मित्रों और साथियों, मैं संतोष पांडे गाजीपुर जनपद से। ये गाजीपुर जनपद आजमगढ़ से थोड़ा आगे है, बनारस के पास है। फिलहाल अयोध्या जहाँ पे हम लोग इस समय रह रहे हैं, यहाँ से 230-32 किलोमीटर दूर है। इसके पहले मैं प्रिंट मीडिया की नौकरी किया हूँ, लगभग 25 साल तक मैंने किया है। बड़े अखबारों में किया है, उन अखबारों का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ पर तो मैं सिर्फ अयोध्या और जिस काम के लिए आया हूँ वो, अपने YouTube चैनल परमात्मा की सैर, यही सब नाम लेना पसंद करूँगा। तो 15 फरवरी को मैं यहाँ पे अयोध्या में आया हूँ। उद्देश्य ये था कि परमात्मा की सैर चैनल के माध्यम से मैं अयोध्या के रामलला, हनुमानगढ़ी के अलावा भगवान राम जी से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, धाम हैं, सरजू जी हैं, राम जी की पैड़ी है, इन सारी जगहों का मैं आपको दर्शन करा सकूं। इसको भगवान की प्रेरणा ही हम कहेंगे कि ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं अपना घर बार छोड़ करके अपनी एक छोटी सी टीम लेकर के इस समय अयोध्या में किराए के मकान में वास कर रहा हूं। 15 फरवरी को मैं जब आया था और मैंने 20-21 दिन काम किया, मन लगा के काम हुआ, अच्छा काम गया, भगवान के अच्छे से वीडियो बने। और 11 मार्च को खबर मिली कि मेरे बड़े भैया श्री जयप्रकाश पांडे जी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया है। तो 11 मार्च को मैं पूरी टीम के साथ मैं भाग गया यहाँ से गांव, अपने भाई के अंतिम संस्कार में भाग लेने। और फिर उसके बाद में अभी 3-4 दिन पहले ही अयोध्या पुनः उनके सारे कार्यक्रम से निवृत्त होकर के मैं अभी 3 दिन पहले अयोध्या में पुनः आया हूं। और मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि भगवान के विभिन्न स्थानों का और उनके दर्शनीय स्थलों का हम आपको वीडियो बना करके आपको पहुंचाएं और आप उनका दर्शन करें, अनुश्रवण करें। और एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में, मतलब 15 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक मुश्किल से 20-21 दिन का समय था। उन 20-21 दिनों में आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है, आप लोगों ने जो हमें कोऑपरेट किया है, हम वास्तव में हाथ जोड़कर उसके लिए आपके आभारी हैं। नहीं तो महज 20-21 दिनों में, मतलब इस समय मेरे चैनल पे सब्सक्राइबरों की संख्या 900 से ऊपर है, जबकि मोनेटाइज होने के लिए 1000 की ही जरूरत पड़ती है। तो आपने 900 के ऊपर सब्सक्राइब करके मुझे धन्य कर दिया, मुझे आभारी बना दिया, मतलब इतने कम समय में। और वॉच टाइम भी हमारा बढ़िया जा रहा है। तो मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूं कि मुझे ये समझ में आया है कि जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा कि सिर्फ एक चीज करने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो मत देखिए, और या वीडियो देख लीजिए सब्सक्राइब मत करिए। पता चला कि आपने हमारी मोह माया में या भगवान के प्रेरणा से आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब चलो कोई बात नहीं, अब वीडियो नहीं देखना है, सब्सक्राइबर हो गया। नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइब भी करिए और उसको वीडियो भी देखिए। और मैंने देखा है कि मेरे दोस्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो मेरा वीडियो तो बड़े मन से देखते हैं, और वीडियो खुला और देखा और भूल गए सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ गए। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो भी देखें और प्लस साथ में सब्सक्राइब भी करें। और वास्तव में चैनल के साथ यदि पर्सनल संबंध जोड़े रखना है, मेरे साथ यदि आपको अपने प्रेम भाव को दिखाना है, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करिए, बिल्कुल घर की चैनल की तरह कि आप उसको सब्सक्राइब भी करिए, उसका पूरा वीडियो भी देखिए और उसमें कमेंट भी करिए जैसा आपको लगा हो। ये आपको ये लगे कि नहीं, मुझे संतोष पांडे जी को इस चैनल में कुछ और बढ़िया करने के लिए कोई निर्देश और परामर्श देना है, तो वो भी आप मुझे बताइए कमेंट करके। शेयर भी करिए
कि अपने और दोस्तों के पास हमारी वो वीडियो भेज करके उन्हें भगवान के दर्शनों से आप लाभान्वित कर सकें। मैं आपको अपनी आगे की योजना बताना चाहता हूं। आज मैंने अपना जो वीडियो पर्सनल तैयार करा रहा हूं, वो इसीलिए करा रहा हूं। मेरी आगे की योजना क्या है? मेरी योजना सिर्फ अयोध्या भर की नहीं है। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है कि भगवान राम जी अयोध्या से जब निकले थे जनकपुर जाने के लिए महाराज विश्वामित्र जी के साथ में ताड़का और अन्य राक्षसों का वध करने के लिए, तो वो अयोध्या से निकले थे तो मखौड़ा होते हुए आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर का भी कुछ भाग है, बक्सर और भी अन्य प्रांतों को होते हुए ये करीब 45 जगहों से गुजरते हुए पहुंचे थे आपके वहां मिथिलापुरी, जनकपुरी, जहां पे उनका भगवान राम जी का माता सीता जी के साथ विवाह हुआ था। तो परमात्मा की सैर जो यूट्यूब चैनल की टीम है, वो अयोध्या से बहुत जल्दी, कम से कम 1 महीने बाद निकल करके भगवान राम के उस पूरे मार्ग का कवरेज करेगी और आपको दिखाएगी। और फिर उसके बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटते हैं, कहते हैं कि जब भगवान राम जनकपुर की ओर गए थे विश्वामित्र जी के साथ में, उस समय उनकी उम्र महज 12 साल की थी। और जब वो लौट करके माता जानकी के साथ यहाँ आए और जब उनको वनवास हुआ माता कैकेयी के वजह से, और 14 साल के जब वो वनवास में गए लंका के लिए, तो उस समय उनकी उम्र 27 साल की थी। मतलब जनकपुर की यात्रा के बाद जब उनके वनगमन की यात्रा शुरू होती है वनवास की, उसके बीच में लगभग 15 साल का अंतर था। तो भगवान राम जी अयोध्या से निकल करके श्रृंगवेरपुर, तमसा नदी, गंगा नदी, प्रयागराज, भागीरथी, भारद्वाज मुनि, चित्रकूट और पंचवटी और रामेश्वरम और आपके बाद फिर लंका, लगभग ये हमारे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो इस समय राम आया सर्किट के चेयरमैन हैं, मोदी जी के काफी करीबी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो विवरण दिया है, वो अयोध्या से रामेश्वरम की दूरी 243 जगहों से होकर गए हैं भगवान, विभिन्न प्रांतों से। उत्तर प्रदेश, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मतलब इतने राज्यों की यात्रा करते हुए तब उन्होंने समुद्र पार किया और लंका तक पहुंचे थे। तो मुझे आप लोग इस तरह का आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी टीम के साथ में आपको भगवान राम के उन स्थानों पर जा करके आपको उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करा सकूं। मुझे मालूम है कि यह जो संकल्प है, यह जो प्रण है, ये बहुत बड़ा है। कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि संकल्प, विकल्प, प्रण वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीजें भगवान के हाथ में होती हैं, सारी डोरियां उनके हाथ में होती हैं। अगर ये पूरा नहीं कराना होता तो भगवान मेरे दिमाग में, हृदय में इस बात की प्रेरणा नहीं भरते कि तुम इतने बड़े बड़े अखबार की नौकरी छोड़ो और जा करके आकर के मेरी सेवा करो। तो आज की तारीख में मैं उनकी सेवा में लगा हूं और ये भगवान की ही कृपा होगी कि मैं उनके जनकपुर तक पहुंच करके करीब 43-44 स्थलों को और फिर अयोध्या आकर के आपके लंका तक के 244-45 स्थलों को मैं वीडियो बना करके उन स्थलों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं करूंगा, करूंगा, ये तय है। इसको मेरा पूरा परिवार जानता है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं, क्योंकि एक बार मैं अपना घर छोड़ करके निकल चुका हूं। तो मेरे कदम पूरा काम करने के पहले नहीं रुकने वाले हैं। इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, हमें आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। भगवान की आशीर्वाद तो है, क्योंकि अगर भगवान का आशीर्वाद है तभी मैं उनके काम में खड़ा हुआ हूं, तभी मैं उनके काम में लगा हुआ हूं। और मुझे आपसे जो सहयोग चाहिए, मुझे जो आपसे मदद चाहिए, वो बस इतनी है कि अभी तो मैं अयोध्या में हूं, फिर अयोध्या के बाद में निकल के कहाँ जाऊंगा, वो कौन सा बिंदु होगा जहां पे भगवान राम पहुंचे थे,
वहाँ पे कौन सी घटना थी जहाँ पे भगवान राम के साथ घटी है, वो सारी कहानियों को मैं जब आपको दिखाऊं तो आप हमारी सारी कहानियों को बड़े ही अंतर्भाव से, बड़े ही संत भाव से, बड़े ही भक्ति भाव से उन सारे वीडियोस को देखें। क्यों कि अभी इस समय मैं एक यूट्यूबर की भूमिका में हूं। मैंने बहुत यूट्यूबर देखे हैं जो कि आए, रामलला को दिखा दिए चले गए, दशरथ महल दिखा दिए चले गए, हनुमानगढ़ी दिखा दिए चले गए। लेकिन मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जिस रास्ते पर महान वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी या अभी श्री रामानंद सागर जी चले हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़ी सारी चीजों को क्रमबद्ध तथ्य परक ढंग से दिखाने का काम ये पहली बार हो रहा है। तो हमारे हर चीजों को वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, उस पर कुछ कमेंट करेंगे, मुझे प्रेरणा देंगे, तो ये मेरे लिए किसी आशीर्वाद और या मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। और मुझे मेरे पूरे गंतव्य तक, मेरे पूरे अभिष्ट तक यदि आपको पहुंचाना है, यह एक पुण्य का काम है, यह एक भक्ति भावना का काम है। और इसी उद्देश्य को यदि आपको घर बैठे पूरा करना है तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही काम है। आपके हाथ में मोबाइल है, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल सर्च करिए, परमात्मा की सैर तो हिंदी में हो गया। अब अंग्रेजी में कहेंगे तो PARMATMAKISAIR, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, सामने आने पर उसे सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो देखने का मन हो, भगवान राम से जुड़ी जिस घटना का जिक्र देखना हो उसे टैप करिए और पूरा वीडियो देखिए। और मैं आपको आखिरी बात एक बात बताना चाहता हूं। मेरे कुछ मित्र हैं जो संपादक के लेवल के हैं, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि यार ये परमात्मा की सैर आपने क्यों रखा है, इसका नाम, चैनल का नाम परमात्मा की सैर का क्या मतलब हुआ, ये तो बड़ा मतलब कैसा लग रहा है, आपने ये नाम ही क्यों रखा। मालूम है मैंने उनको क्या कहा? दरअसल परमात्मा की सैर जो नाम है वो मेरा कोई प्लान्ड नाम नहीं है, मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड नाम मिला है। और मेरे मित्र ने पूछा कि परमात्मा की सैर क्यों किया है आपने? आप परमात्मा की यात्रा कर सकते थे, आप इसमें परमात्मा की खोज कर सकते थे। तो मेरा जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनसे कहा कि जो लोग परमात्मा की यात्रा में लगे हों वो परमात्मा की यात्रा लिख सकते हैं, और जो लोग परमात्मा की खोज में लगे हैं वो परमात्मा की खोज में भी लगकर लिख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिस स्थिति में होता है वही लिखता है ना, वही बोलता है ना। भाई आप जहां तक पहुंचे वहीं तक न बोल पाएंगे कि अगर सीढ़ी की 10 डंडे यदि आप चढ़े तो 10 डंडा का न जानकारी है कि उसके ऊपर की जानकारी कहां से हो जाएगी। तो उसी तरह से मैंने उनसे कहा कि परमात्मा की सैर मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि वास्तव में मैं परमात्मा में सैर कर रहा हूं, मैं परमात्मा में सैर कर रहा हूं। तो आइए आप सारे लोग मिल करके हमारे साथ परमात्मा में सैर करिए, उनका आनंद उठाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। जय श्री राम।